कलीसिया के कड़वी जड़ या फिर हम कहें कड़वी डाल। देखिए, मैं जो भी बातें बोलता हूँ परमेश्वर के वचन से बोलता हूँ। हो सकता है आपको कुछ बातें बुरी लगे, आपको कुछ बातें अच्छी न लगे और आपका नज़रिया मुझ पर हो, तो आपका नज़रिया बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, मैं परमेश्वर के वचनों से कहता हूँ। मैं मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, परंतु जो परमेश्वर को अच्छा लगता है मैं वही प्रचार करता हूँ। जैसे पेड़ होता है और जो पेड़ अच्छा फल लाता है किसान उसे बहुत पसंद करता है, उस पेड़ को और अच्छे से देखभाल करता है। यदि वो पेड़ अचानक से फल लाना बंद कर दे या फिर उसे कुछ रोग लग जाए तो किसान उसमें दवा डालता है और उसे फिर से अच्छा करने की कोशिश करता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अच्छे फल नहीं लाते, जिसमें बहुत सारे खाद और पानी डाले तो जाते हैं परंतु उसमें फल नहीं फलते। लेकिन कुछ पेड़ अच्छे होते हैं जिसमें अच्छे फल लगते हैं, और जब अच्छे पेड़ में अच्छे फल लगते हैं तो उसमें कुछ डालियाँ ऐसी भी होती है जिसमें कीड़े लग जाते हैं। ऐसी डालियाँ जो फल नहीं लाते या फिर ऐसी डालियाँ जो सूख जाते हैं, तो किसान क्या करता है, सूखी डालियों को काट के गिरा देता है। परंतु जो फल लाने वाली डालियाँ हैं उसको और किसान बड़े प्यार से उसकी रक्षा करता है, उसमें खाद पानी डालता है, दवा छींचता है कि किसी प्रकार से फल को नुकसान ना पहुँचे। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक पेड़ के समान है, और हम जितने भी मसीह में हैं हम सब प्रभु यीशु मसीह की डालियाँ हैं। अब हमें किस तरह से फल लाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो हम जितने भी मसीह यीशु में उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, हम जितने भी मसीह यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर चुके हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह की डालियाँ बन जाते हैं। परंतु हम वास्तविक में फल लाते हैं या फिर नहीं लाते हैं, ये हम परमेश्वर के वचनों से अपने आप को दर्पण में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दर्पण के समान है जो हमारे जीवन की अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाता है। हम सिर्फ ये कहें कि परमेश्वर के वचन से केवल हमें अच्छाई मिलता है तो ये बात सत्य है, परंतु परमेश्वर का वचन हमारी तमाम बुराइयों को भी दर्शाता है। बाइबिल से केवल आशीष नहीं निकलता, बाइबिल से श्राप भी निकलता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं उसके लिए अपरंपार आशीष ही आशीष है, परंतु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते उनके लिए केवल श्राप ही श्राप है। तो हम अपना विषय शुरू करेंगे कि कलीसिया में कड़वी जड़। तो कलीसिया के मीठे जड़ और अच्छे जड़ कौन है, अच्छी डालियाँ कौन है? अच्छे डाली वे हैं प्रभु यीशु मसीह के, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यीशु को दिया है, जिन्होंने अपने आप को संसार से निष्कलंक किया है, जिन्होंने संसार के रीतियों विधियों को तुच्छ जानकर केवल यीशु के साथ हर दिन हर रोज क्रूस उठाना उत्तम समझा है, वही प्रभु यीशु मसीह की अच्छी डालियाँ हैं, जो यीशु के लिए काम करते हैं, जो कलीसिया के लिए काम करते हैं, कलीसिया में अपना योगदान देते हैं, कलीसिया के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन की चौकसी करते हैं, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए तुच्छ जानते हैं, यहाँ तक कि अपने प्राण से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं। यही कलीसिया की मीठी डालियाँ हैं, अच्छी डालियाँ हैं। और इस तरह से जो मसीह भाई बहन अपने आप को संसार से निष्कलंक रखकर, संसार को तुच्छ जानकर, परमेश्वर को सर्वोत्तम जानकर, अपने प्राण को तुच्छ जानकर, प्रभु यीशु मसीह को उत्तम जानकर जीवन जी रहे हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के मीठे मीठे डालियाँ हैं जिसमें बहुत सारे आत्मिक फल लगते हैं। तो फिर कड़वी डाली कौन है जो फल नहीं लाते? इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, इब्रानियों 12 अध्याय 15 पद में, इसलिए ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी इसलिए ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कलीसिया में जितने भी पास्टर्स हैं, अगुवे हैं, वे सब अपने कलीसिया के लोगों को देखें, विश्वासियों को देखें, मसीहों को देखें कि कहीं वे मसीह यीशु में आकर फिर से वंचित तो नहीं हो गए, कहीं वे प्रभु यीशु मसीह में आकर फिर से परमेश्वर की संगति को छोड़कर संसार में तो नहीं चले गए, या फिर परमेश्वर की संगति को महत्व नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे हैं और फिर से संसार के तमाम रीति रिवाज और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो गए हैं। ये वे लोग हैं, ये वे मसीह और विश्वासी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से वंचित हो जाते हैं,
जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं और संसार को प्रिय जानते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम को आदर नहीं देते, परंतु संसार के कपटी, झूठे, मक्कार और जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट में हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनको आदर देते हैं। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो चुके हैं। जैसा कि हम भजन संहिता 15 अध्याय 4 पद में पढ़ते हैं, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मा मनुष्य कौन है? जो बहुत गलत रास्ते पर चलकर बहुत सारा धन कमाते हैं और बड़े आदमी बन जाते हैं, बड़े पैसे वाले बन जाते हैं। वो भले ही निकम्मा मनुष्य है परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन लोगों की नज़र में वो बड़ा महान व्यक्ति है, वो बड़ा पैसे वाला है। तो ऐसे मसीही जो बड़े पैसे वाले का, जो ऐसे निकम्मों का आदर करते हैं और परमेश्वर के डरवैयों का आदर नहीं करते, ये परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो चुके हैं। कुछ लोग हैं आज भी मसीही में, जब परमेश्वर के दास आएंगे, परमेश्वर के लोग आएंगे, तो उनका उतना आदर नहीं करेंगे जितना घर में कोई यदि बड़ा नेता आ गया, बड़ा अफसर आ गया, या फिर बहुत बड़ा पोस्ट वाला, पैसे वाला, अमीर आदमी आ गया जो गलत रास्ते पर चल रहा है। तो आज कई मसीही ऐसे हैं जो प्रभु के दास को उतना आदर नहीं करते, परंतु उन निकम्मों का आदर करते हैं जो गलत रास्ते पर चलते हैं। तो ऐसे मसीही लोग परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो चुके हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो चुके हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोटा जाना और अपने प्राण को बड़ा जाना है। ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से वंचित हो चुके हैं। ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से वंचित हो चुके हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को संसार के लोगों के बीच में लेने से डरते हैं और कांपते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें मार दें या फिर पीट दें, कि लोग हमें क्या कहेंगे। तो ऐसे लोग जो संसार के बीच में यीशु का नाम लेने से डरते हैं, यीशु का नाम लेने से लजाते हैं, वे सब परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो चुके हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से गिर चुके हैं। आज भी कई सारे ऐसे मसीह और विश्वासी हैं जो संसार के सामने खुलकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं कर पाते, लजाते हैं, संसार के लोगों से डरते हैं। तो ऐसे लोग परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो चुके हैं। कई लोग इसलिए नहीं बोलते कि मेरा दोस्त तो प्रभु यीशु को नहीं मानता, यदि मैं इसके पास ज़्यादा प्रभु यीशु के नाम का बात करूँगा, सुसमाचार का बात करूँगा, तो इससे मेरी दोस्ती टूट जाएगी। कई लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे रिश्तेदार तो प्रभु यीशु को नहीं मानते, इनके बीच में मुझे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से क्या मिलेगा। अगर मैं इनके बीच में ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का नाम लूँगा तो इन लोगों से मेरे रिश्ते टूट जाएंगे। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं और इस तरह वे परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो चुके हैं। जबकि हमें हर पल, हर क्षण, हर समय, हर घड़ी अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है, अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पल पल बढ़ाना है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं, जैसा कि यूहन्ना ने कहा है। आज क्या हमारे घटने से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलता है? हम घटना नहीं चाहते, हम घट कर देखें कि परमेश्वर कितना महान है और परमेश्वर के नाम को सदा ऊंचा करें। यीशु ने कहा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, परंतु जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। तो एक सच्चा मसीह प्रभु यीशु मसीह का नाम कहीं भी लेता है, वो डरता नहीं है, परंतु जो परमेश्वर के अनुग्रह से गिर चुके हैं वे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से डरते हैं। अपने लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, सांसारिक लोगों के बीच में ऐसे डरने वाले मसीह प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से गिर चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हर एक पास्टरों से, हर एक अगुओं से कहता है कि अपने कलीसिया को, अपने झुंड को ध्यान से देखो कि कौन ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से गिर चुके हैं। और जो गिर चुके हैं उन्हें कलीसिया में जो पास्टर्स हैं, अगुए हैं, वे उन्हें चेताएं और समझाएं कि हमें हर जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है। हमें लोगों से नहीं डरना है, परंतु परमेश्वर से डरना है। हमें लोगों से उतना प्रेम नहीं करना है जितना कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रेम तो सभी लोगों से करें, लेकिन सबसे अधिक और सबसे पहला हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रेम करें, क्योंकि महान परमेश्वर ने हम नीच तुच्छ लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने भी हम लोगों को बचाने के लिए अपने प्राण को तुच्छ जाना और क्रूस पर अपनी जान दी। आज जो लोग क्रूस की कीमत नहीं समझ रहे हैं वे सब परमेश्वर के अनुग्रह से गिर चुके हैं। इसलिए कलीसिया के हर एक पास्टर, हर एक अगुवे
अपने लोगों पर, अपने झुंड पर ध्यान दे कि कौन परमेश्वर के अनुग्रह से गिर चुके हैं। ये बात अलग है, यदि पास्टर खुद परमेश्वर के अनुग्रह से गिरा हुआ है तो फिर उसे संभालेगा कौन, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा यहाँ पर लिखा है, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। इब्रानियों 12:15 में लिखा है, या कलीसिया में कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। तो कलीसिया में कड़वी जड़ कौन है, कड़वी डाल कौन है जो कलीसिया को आज अशुद्ध कर रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों से एक एक बातों को देखेंगे। पहला हम देखेंगे कड़वे काम। अपने अपने घर में अपनी पुरानी परंपरा के रीति रिवाजों को मानना। आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह तो हैं, आज भी बहुत सारे लोग मसीह यीशु में तो आ चुके हैं, मसीह यीशु में उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, परंतु जैसे ही चर्च से बाहर गए या फिर संगति से बाहर गए तो कई मसीही आज भी अपने अपने घरों में पुराने रीति रिवाज को मान रहे हैं, पुरानी परंपरा को मान रहे हैं। जैसे कि किसी के मरने पर मुंडन होना, तो कई लोग मुंडन होते हैं, जबकि ये मसीही संस्कार नहीं है, परंतु कुछ मसीह किसी के मरने पर मुंडन होते हैं। ऐसे मसीह जो शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं, ये कलीसिया के कड़वी जड़ हैं। देखिए बाइबल में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हमारे लिए कोई शुभ और अशुभ नहीं है। परमेश्वर ने हर एक दिन अच्छा और ख़ास बनाया है। हमें हर एक दिन को बड़े खूबसूरती से जीना चाहिए, हमें हर एक दिन को बड़े आनंद से जीना चाहिए, हमें हर एक दिन को परमेश्वर के हुजूरी में जीना चाहिए। जैसा कि भजन संहिता में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। तो फिर हम क्यों शुभ और अशुभ दिन को मानते हैं, हम क्यों शुभ और अशुभ बातों को मानते हैं? ये हम मसीहों के लिए नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए है जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। जिनके पास आज सच्चा परमेश्वर नहीं है वे सब इन बातों को मानते हैं, परंतु हमारे पास तो सच्चा परमेश्वर है। इन शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने के लिए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। परंतु जो मसीह भाई बहन या फिर जो विश्वासी शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता है, राशि चक्र राशि फल को मानते हैं, वे सारे मसीही कलीसिया के कड़वी जड़ हैं जो कलीसिया को अशुद्ध करते हैं। हमने देखा ये पहला बात। अब हम देखेंगे दूसरी बात, सांसारिक त्योहारों को मनाकर उनके साथ आनंद मनाना। आज कई सारे मसीह भाई बहन जो मसीह तो कहलाते हैं परंतु सांसारिक त्योहारों में शामिल होते हैं, सांसारिक रीति रिवाजों में शामिल होते हैं। यह है कलीसिया के कड़वी जड़। प्रभु यीशु मसीह ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें संसार में से चुना है। हम संसार से निकलकर प्रभु यीशु के राज्य में आए हैं, और प्रभु यीशु का राज्य कोई साधारण राज्य नहीं है, ये स्वर्ग का राज्य है। और हम यदि स्वर्ग के राज्य में रहकर सांसारिक त्यौहार को मना रहे हैं, जैसे अन्य जाति लोग मनाते हैं अपने त्योहारों को, ये उनके लिए है। जो अन्य जाति हैं, जो मसीही नहीं है, ये उनके लिए है। परंतु यदि हम मसीह होकर इन सब त्योहारों में शामिल होते हैं या फिर इन सब त्योहारों में आनंद मनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कलीसिया के कड़वी जड़ हैं। क्योंकि महान परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है। हमें संसार की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताना है, परंतु अपने सर्वशक्तिमान पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। इसको हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6:17 में, और यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अर्थात परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है संसार के लोगों के बीच से निकलो, संसार के रीति रिवाजों से निकलो, संसार के संसारिक त्योहारों से निकलो। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। महान परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उनके बीच से निकलना है, उनके त्योहारों के बीच से निकलना है और अपने परमेश्वर के पास ही रहना है, परमेश्वर के हुजूरी में रहना है। परंतु यदि हम ऐसा नहीं करते, हम सांसारिक त्योहारों को मनाते हैं, हम संसार के जो रीति रिवाज हैं उनको मनाते हैं, तो हम कलीसिया के कड़वी जड़ हैं। याकूब 4:4 में लिखा है, हे भव्यचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हम क्यों संसार से रिश्तेदारी जोड़कर, क्यों संसार के त्योहारों में शामिल होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना दुश्मन बनाते हैं। परंतु यदि हम अभी भी संसार के त्योहारों को बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, बड़े मौज मस्ती में मनाते हैं, तो हम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं, परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं। कई सारे मसीह काला टीका लगाते हैं, काला धागा लगाते हैं, वे सच्चे मसीह नहीं हैं। यही तो कलीसिया के कड़वी जड़ हैं
जो संसार के रीति रिवाजों को, संसार के शुभ अशुभ मुहूर्त को, काला टीका, काला धागा, ये सब लगाते हैं, ये कलीसिया के कड़वी जड़ हैं। और हर एक पास्टरों को, हर एक प्रीचरों को, हर एक उपदेशकों को जो कलीसिया में अगुवाई करते हैं, उनको ये सब वचन का चेतावनी देना चाहिए कलीसिया के लोगों को, ताकि कलीसिया में जो लोग हैं उनका जीवन बदले। वे अपने आप को हफ्सी के चमड़ा और चीते की धब्बा की तरह बना कर न रखें, परंतु परमेश्वर के योग्य वे सब संतान बने। परंतु आज के पास्टर इसलिए ऐसा प्रचार नहीं करते, क्योंकि यदि ऐसा प्रचार करेंगे तो भीड़ कुछ दिन में घट जाएगी, जिससे चंदा का पैसा कम हो जाएगा और पेट का जरिया का जो जीविका है वो कम हो जाएगा। इसलिए आज बहुत सारे पास्टर बस मीठी मीठी बात करके आशीष देगा, प्रभु के पास आओ आशीष देगा। बहुत अच्छी बात है, प्रभु के पास आने से आशीष मिलता है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन आज के पास्टर ये प्रचार क्यों नहीं करते? यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमें श्राप भी देता है। यीशु ने कहा है, तुम जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि तुम्हारा कल्याण उसके योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, परंतु यदि तुम्हारा कल्याण उसके योग्य नहीं होगा तो तुम्हारे पास वो कल्याण लौट कर आ जाएगा। आज हम इस बात को क्यों प्रचार नहीं करते? हाँ, ये बात भी अलग है, यदि पास्टर खुद संसार के रीति रिवाजों को मान रहा है, संसार के त्यौहार में शामिल हो रहा है, तो वह कहाँ से प्रचार करेंगे? क्योंकि आज बहुत कम ही उपदेशक हैं, बहुत कम ही अच्छे पास्टर हैं जो परमेश्वर के वचनों को खराई से सिखाते हैं। लेकिन आज बहुत लोग अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं, बहुत लोग अपने चंदा का पैसा बढ़ाने में लगे हैं, इसलिए खराई से प्रचार नहीं करते। बाइबल से आशीष और श्राप दोनों निकलता है, ये बात याद रखें। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो केवल आशीष ही आशीष है, और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेंगे तो केवल श्राप ही श्राप है। अब तीसरा हम देखेंगे, मसीही होकर सांसारिक लोगों से शादी ब्याह करना या उनसे रिश्ता जोड़ना। अब ये कलीसिया के भी कड़वी जड़ हैं, जो मसीह कहलाकर सांसारिक त्यौहार में शामिल होते हैं, सांसारिक लोगों से रिश्तेदारी जोड़ते हैं। अब कुछ मसीही ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि चलो भाई अन्य जातियों का त्यौहार हो रहा है, चलो हम देखने जाएंगे कि कैसा है उनका त्यौहार। उनके बीच में घूमने जाते हैं। दुख की बात तो यह है, मसीह कहलाते हैं और उनके बीच में त्यौहार मनाने जाते हैं, सज धज कर उनके त्यौहारों में आनंद मनाते हैं, शांति मनाते हैं। ये कैसी मसीहत है? ये मसीहत नहीं है। ये लोग कलीसिया के कड़वी जड़ हैं, जो कलीसिया को अशुद्ध करते हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, होठों पे प्रभु यीशु मसीह का नाम है, परंतु जैसे ही सांसारिक त्यौहार आया तो सांसारिक त्यौहार में घूमने चले गए, फटाके फोड़ने चले गए। यही तो कलीसिया के कड़वी जड़ हैं, जो एक तरफ प्रभु यीशु मसीह का नाम है और दूसरे तरफ संसार का आनंद और मौज मस्ती है। यही तो है कलीसिया के कड़वी जड़। और कलीसिया के कड़वी जड़ कौन है? जो मसीह होकर सांसारिक लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं। एक मसीही लड़का सांसारिक लड़की से शादी कर रही है, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानती, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं मानती। क्या एक लड़के को एक अच्छी मसीही लड़की नहीं मिल रही है? या फिर एक मसीही लड़की को एक मसीही लड़का नहीं मिल रहा है, जो सांसारिक लोगों के बीच में उनके पास जाकर शादी ब्याह जोड़ते हैं, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, जो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते, उनके साथ संबंध बनाने की सोचते हैं, उनके साथ रिश्तेदारी जोड़ने की सोचते हैं। ऐसे लोग कलीसिया के कड़वी जड़ हैं, कड़वी डाल हैं, और एक दिन इन सबको प्रभु यीशु मसीह उखाड़ के फेंक देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसको भी आपको लास्ट में बताऊंगा। जिस प्रकार से हम मसीह तो कहलाते हैं, परंतु हमारा प्रेम संसार के लोगों से है। एक मसीही लड़की मसीह कहलाकर यदि सांसारिक लड़के से शादी कर रही है, जिनके पास सच्चा परमेश्वर नहीं है, तो वो लड़की कलीसिया की कड़वी जड़ है, कड़वी डाल है। यदि एक लड़का मसीह कहलाकर सांसारिक लड़की से शादी कर रहा है, तो वो कलीसिया का कड़वी जड़ है, कड़वा डाल है वो। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद में लिखा है, इसको एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। फिर दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 और 15 पद में लिखा है, अब विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 पद में कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हम जो मसीह यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं,
हम जो मसीह यीशु में उद्धार प्राप्त कर चुके हैं और शादी करना चाहते हैं उनसे जो अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे हमारा क्या मेलजोल, उनसे हमारी क्या रिश्तेदारी। हमारे भाई बहन वो हैं जो मसीह में हैं, जो मसीह में नहीं हैं वो केवल संसार में जीने वाले भाई बहन हैं। हमें उन्हें भी बचाना है, लेकिन हमारी रिश्तेदारी केवल मसीहों से हो, क्योंकि हम जितने भी मसीह यीशु में हैं हम सब ज्योति हैं, हम ज्योति के संतान हैं। और जितने भी मसीह यीशु के बाहर हैं, जिन्होंने उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, जिनका अभिषेक परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु के द्वारा नहीं हुआ है, वे सब अंधकार के संतान हैं। फिर हम ज्योति में होकर अंधकार के लोगों से कैसे रिश्तेदारी जोड़ सकते हैं? परंतु यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कलीसिया के कड़वी जड़ हैं, हम कलीसिया को अशुद्ध कर रहे हैं। और आज के पास्टरों को ध्यान देना चाहिए इन सब बातों में, और अपने कलीसिया की साफ सफाई रखना चाहिए, अपने कलीसिया को शुद्ध रखना चाहिए, अपने कलीसिया को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि ये कलीसिया न तो हमारा है ना आपका है, ये कलीसिया यीशु का है। हम गलतियों को नज़रअंदाज न करें, परंतु गलतियों पर ध्यान दें। यदि हम एक एक गलती को दबाते रहेंगे तो इस तरह पूरी कलीसिया अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह से वंचित न रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। आज कई सारी मसीह बहनें मसीह तो कहलाती हैं, परंतु सिंदूर, बिंदी ये सब लगा के चर्च में आती हैं, ये सब लगाती हैं। ये किस तरह की मसीह बहनें हैं? बाइबल कहता है अतः अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई है और सब बातें नई हो गई है। हम जब मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, मसीह यीशु में उद्धार प्राप्त करते हैं, तो हम एक नई सृष्टि में शामिल हो जाते हैं, हम नए हो जाते हैं, हम पुराने नहीं रहते। बाइबल में लिखा है रोमियो 12 अध्याय में, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जस का तस है हमारा चाल चलन, कुछ बदला नहीं है। तो हम कलीसिया में केवल कड़वी जड़ हैं और हम कलीसिया को अशुद्ध करने वाले लोग हैं फिर। और आज के पास्टरों को ध्यान देना चाहिए कि कलीसिया में ऐसी कोई कड़वी जड़ ना हो, क्योंकि हम जो मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं। हम किसी को ज़बरदस्ती प्रभु भोज नहीं देते। आज जिस तरह संसार में कई सारे मसीह चढ़ाई गई वस्तुएं खाते हैं, हम वैसा नहीं करते, क्योंकि जो 10 साल से विश्वासी हो, चाहे 5 साल से विश्वासी हो, परंतु यदि उन्होंने मसीह यीशु में उद्धार प्राप्त करके एक मसीह नहीं बना है, तो हम प्रभु यीशु के मेज में उसे शामिल नहीं कर सकते, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाला ही क्यों ना हो। हम जब भी प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह को याद करते हैं रोटी के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू को याद करते हैं दाखरस के रूप में। तो हम उन लोगों को प्रभु भोज नहीं देते जिन्होंने मसीह यीशु में उद्धार प्राप्त नहीं किया है, जिनका अभिषेक परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ है। हम उन्हें कदापि नहीं देते, चाहे वो 50 साल से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हो, परंतु यदि वो बपतिस्मा नहीं लिया है, प्रभु यीशु मसीह के देह में शामिल नहीं हुआ है, हम उन्हें हरगिज प्रभु भोज नहीं देते, क्योंकि उन्हें हक नहीं है प्रभु भोज में शामिल होने का। लेकिन परंतु आज भी कलीसिया में कुछ ऐसे मसीह हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, परंतु पराये ईश्वरों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाते हैं। वे कलीसिया के कड़वी जड़ हैं। हम प्रभु भोज हर किसी को नहीं देते। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का आदर किया, उसके मृत्यु का आदर किया और अपने जीवन को प्रभु यीशु को देकर यीशु में बपतिस्मा लिया है, हम उन्हें ही प्रभु भोज देते हैं। बाकियों को प्रभु भोज में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु जो मसीही प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, प्रभु यीशु का नाम भी लेते हैं, परंतु पराये ईश्वरों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाते हैं, वे कलीसिया के कड़वी जड़ हैं जो कलीसिया को अशुद्ध करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो अशुद्ध कलीसिया को लेने कैसे आएगा? कड़वी कलीसिया को लेने कैसे आएगा? वो तो अपने पवित्र और भय मानने वाले कलीसिया को लेने आएगा। फिर 21 पद में लिखा है, 10:21 पहला कुरिन्थियों, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। परंतु जो आज मसीह कर रहे हैं, ये कलीसिया के कड़वी जड़ हैं, कड़वी डाल हैं जो कलीसिया को अशुद्ध कर रहे हैं। और मैंने जो इसके पहले बताया था, शादी विवाह एक विश्वासी के साथ
अविश्वासियों के साथ रिश्ता जोड़ना गलत है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। क्योंकि हम जो मसीह में हैं, हम परमेश्वर के पवित्र प्रजा हैं, हम अपवित्र लोगों से कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 6 और उसका 15 पद में लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव और एक विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हम कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। प्रेम करिए, प्रेम करने से परमेश्वर का वचन मना नहीं करता। प्रेम तो दुश्मन से भी करना है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाता है। प्रेम तो दुश्मनों से भी करना है, लेकिन रिश्ता किससे जोड़ना है। वास्तविक में हमारे भाई बहन कौन है, वास्तविक में हमारे दोस्त कौन है। प्रभु यीशु ने कहा है, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरी माता, भाई और बहन है। हम किससे रिश्ता जोड़ते हैं। यदि हम मसीह होकर सांसारिक लोगों से, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, जो सच्चे परमेश्वर की इबादत नहीं करते, हम उनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या फिर जोड़ रहे हैं, तो हम कलीसिया के कड़वी जड़ हैं। चाहे हम कितनों प्रभु को दान दें, चाहे हम कितनों प्रभु के लिए उपवास करें, चाहे हम कितनों प्रभु से प्रार्थना करें, हैं तो प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन हम कड़वी जड़ फैलाने वाले लोग हैं, कलीसिया को अशुद्ध करने वाले लोग हैं। इसलिए आज के पास्टरों को अपने मंडली को ध्यान देना चाहिए कि आज मंडली में लोग कैसे कैसे हैं, कि कहीं कोई परमेश्वर के मार्ग से भटक तो नहीं गया, कहीं कोई कड़वी जड़ तो नहीं बन गया, कहीं कोई कड़वी डाल तो नहीं बन गया। अब ये बात अलग है जो पास्टर या खुद ही ये सब काम कर रहे हैं, खुद ही कड़वी जड़ बने हुए हैं, तो इसमें तो केवल परमेश्वर ही उनसे बदला लेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने 2धारी तलवार से उनको काटेगा, जो कलीसिया को कड़वी या फिर कलीसिया को अशुद्ध करते हैं। फिर हम 4था पद देखेंगे, अपने अपने घरों में छोटे छोटे ईश्वर बना लेना। हम मसीही कहलाते हैं, हम प्रभु यीशु के लोग कहलाते हैं, परंतु जैसे ही हम घर में गए तो घर में और भी छोटे छोटे ईश्वर बनाकर उसकी उपासना करना या उसकी इबादत करना। यदि आज जो मसीह ये काम कर रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और भी बहुत सारे ईश्वर अपने लिए बनाए हैं और भी बहुत से छोटे छोटे ईश्वरों की उपासना कर रहे हैं, तो एक कलीसिया के कड़वी जड़ हैं जो कलीसिया को अशुद्ध करते हैं। कई लोग जो मसीह कहलाते हैं, परंतु जब जीवन में दुख, परेशानी और मुसीबत आता है, शैतान परेशान करता है, तो कई मसीही बैगाओं के पास, ओझाओं के पास फुकवाने चले जाते हैं, तंत्र मंत्र साधना करने चले जाते हैं, तंत्र मंत्र से अपने आप को ठीक करने चले जाते हैं। तो ऐसे मसीह जो तंत्र मंत्र सीखने वालों के पास जाते हैं, ये कलीसिया के कड़वी जड़ हैं जो कलीसिया को अशुद्ध करते हैं। क्योंकि महान परमेश्वर तंत्र मंत्र सीखने वालों से और तंत्र मंत्र जानने वालों से सख्त घृणा करता है, सख्त घृणा। हमें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें संपूर्ण रूप से अपने परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, चाहे प्राण क्यों न चली जाए। बाइबल में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो तुझे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। हम कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, और जीवन में जब कष्ट आता है तो हम परमेश्वर के शरण लेने के बजाय ओझाओं और बैगाओं के पास शरण लेने जाते हैं, तो हम कलीसिया के कड़वी जड़ हैं। साउल इसी कारण मारा गया, जो राजा दाऊद के पहले साउल बना। उन्होंने भी परमेश्वर के शरण लेने के बजाय गलत मार्गों को चुन लिया। ऐसे कई राजा इज़राइल में हुए जो परमेश्वर का शरण लेने के बजाय तंत्र मंत्र साधने वालों का शरण लिए और परमेश्वर ने उनका नाश किया। जैसे कि रहब्याम हो गया, यरोबाम हो गया, ऐसे बहुत से राजा जो बाइबल में लिखे हैं,
और बताते हैं कि इन्होंने परमेश्वर का शरण लेने के बजाय तंत्र मंत्र वालों का शरण लिया, पराई ईश्वरों का शरण लिया, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन्हें नाश किया। राजा दाऊद बहुत दिन तक राज्य किया, बहुत वर्षों तक राज्य किया। राजा दाऊद के जीवन में भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, परेशानियाँ आया, उन्होंने भी बहुत युद्ध किए, परंतु राजा दाऊद ने कभी भी परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना नहीं किया, परमेश्वर को छोड़कर किसी और पर भरोसा नहीं रखा। इसलिए महान परमेश्वर ने राजा दाऊद से वाचा भी बांधा। देखिए, इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं, परंतु सच्चा ईश्वर है कौन, सच्चा परमेश्वर है कौन? हम इसको पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय 5 और 6 पद में, और यहाँ पर लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। आज हम देखते हैं कि संसार में आज बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लिए ईश्वर तैयार कर लिए हैं, अपने अपने लिए परमेश्वर तैयार कर लिए हैं। कई लोग बहुत सारे ईश्वर बना लिए हैं, सृष्टि को अपना ईश्वर बना लिए हैं, परंतु सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं, सृष्टिकर्ता की तरफ ध्यान नहीं देते। आज इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं, बहुत सारे प्रभु हैं। क्या हम मसीहों के लिए ऐसा है? हम मसीहों के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। 6 पद में पढ़ते हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। हम मसीहों के लिए वरन पूरे संसार के लिए एक ही परमेश्वर है, जिसकी ओर से सारी वस्तुएं हैं, जैसे आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे। इन सब को किसने बनाया? इन सब को महान परमेश्वर ने बनाया, इन सब को महान परमेश्वर ने सृजा है। इसलिए हमारा एक परमेश्वर है, और लिखा है हमारा एक प्रभु है और हम उसी के लिए हैं। और परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम सबको अपने लिए बनाया है, हम सब मनुष्यों को अपने लिए बनाया है कि हम आज सारे मनुष्य केवल सृष्टिकर्ता की उपासना करें, केवल महान परमेश्वर की उपासना करें, सृष्टि की नहीं, सृष्टिकर्ता की। हम सृष्टिकर्ता की उपासना करें, सृष्टि की उपासना ना करें, क्योंकि हम जितने भी मनुष्य हैं, हम सब मनुष्यों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है कि हम परमेश्वर की ही महिमा करें। अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, इसका अर्थ है अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, इसका अर्थ है सूर्य को देखिए, ये भी प्रभु यीशु मसीह में सिरजा गया है। चंद्रमा को देखिए, ये सब प्रभु यीशु मसीह में सिरजा गया है। तारों को देखिए, पृथ्वी को देखिए, आकाश को देखिए, पूरे सौर मंडल को देखिए, ये सब प्रभु यीशु मसीह में तैयार किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में इन सब का निर्माण हुआ है। तो हम केवल प्रभु यीशु मसीह की ही इबादत करें, प्रभु यीशु मसीह की उपासना करें। और लिखा है, और हम भी उसी के द्वारा हैं। हम भी जो सिरजे गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिरजे गए हैं। तो जो कलीसिया आज निष्कलंक और बेदाग होकर और पवित्र बनकर परमेश्वर के लिए कार्य कर रही है, परमेश्वर की योग्य अपना जीवन बिता रही है, उस कलीसिया को सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आएगा। परंतु जो कलीसिया शुद्ध चाल चलन चल रही है, अपने परमेश्वर को तुच्छ जानकर संसार को प्रिय जान रही है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को तुच्छ समझकर संसार के अभिलाषाओं को प्रिय जान रही है, ऐसी कलीसिया को एक दिन, उसको भी मैं आपको बता दूं, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 13 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। आज जितने भी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लगाया है, आज जो कलीसिया अपनी मर्जी से चल रही है, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में तो चल रही है परंतु साथ ही साथ संसार के भी ईश्वर को अपनाए हुए हैं, उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह उखाड़ देगा। इसको हम और भी पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 10 पद में, और यहाँ पर लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अभी जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में अच्छे फल नहीं ला रहे हैं, वे काट के आग में झोंक दिए जाएंगे।
ये आग नर्क को दिखा रहा है, नर्क में केवल आग ही आग है। तो जो कलीसिया ठीक रूप से परमेश्वर का भय नहीं मानती, परमेश्वर का भय नहीं मानता, उसे एक दिन काट कर नर्क की आग में डाला जाएगा। परंतु जो कलीसिया संपूर्ण रूप से परमेश्वर का भय मान रही है या फिर परमेश्वर का भय मान रहा है, उस कलीसिया को सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जगह देगा, स्वर्ग में पहुंचाएगा। इसलिए परखिए कि परमेश्वर को क्या भाता है। आप ये मत परखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप ये परखिए कि हमारे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। इफिसियों 5:10 में लिखा है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आप ये मत परखो कि मुझे क्या भाता है, मेरे रिश्तेदारों को क्या भाता है, मेरे दोस्त यार को क्या भाता है, मेरे संगी साथी को क्या भाता है। आप ये बिल्कुल मत परखिए, आप ये परखिए कि परमेश्वर को क्या भाता है। यदि आप ये परखेंगे कि परमेश्वर को क्या भाता है तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु यदि आप ये परखने लगे कि मेरे दोस्त को क्या भाता है, मेरे दोस्त को क्या अच्छा लगता है, मेरे रिश्तेदार को क्या अच्छा लगता है, मेरे प्रेमी को क्या अच्छा लगता है, मेरी प्रेमिका को क्या अच्छा लगता है, तो आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे, या फिर हम कहीं भटक चुके हैं। तो आज कलीसिया में जो प्रीचर हैं, पास्टर हैं, वे अपने कलीसिया की, अपने झुंड की हिफाजत करें। यदि पास्टर लोग भी भटक चुके हैं तो उसके बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। अब जो चरवाहे भटक चुके हैं वे भेड़ बकरियों को चराएंगे कैसे। परंतु जो चरवाहे स्ट्रांग है वे अपने कलीसिया के भेड़ बकरियों की हिफाजत करें, उन्हें परमेश्वर के सच्चे मार्ग की शिक्षा दें, झूठे मार्ग की शिक्षा न दें। क्योंकि हमारा जीवन, हम जो मसीह में हैं, हमारा जीवन सांसारिक लोगों के जीवन से अलग है। हमारे पास अनंत जीवन है, परंतु अन्य जातियों के पास कोई अनंत जीवन नहीं है। हमारे पास जीवित आशा है, परंतु आज अन्य जातियों के पास कोई जीवित आशा नहीं है। हमारे पास उम्मीद है कि एक दिन प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आएगा, परंतु आज सांसारिक लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। तो महान परमेश्वर आपको अपने मार्गों पर चलने की हिम्मत दे, ताकत दे, साहस दे और आपके विश्वास को और बढ़ाए। यदि आपका मन हठीला है तो परमेश्वर आपके मन को, आपके मन के हठीलेपन को दूर करे और आपके मन को नम्र दिन बनाए। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।